अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है वो है HCF एंड LCM। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सही है। तो अगर हमारे पास फैक्टराइजेशन हो, ठीक है, पहले तो हम फैक्टराइजेशन को जैसे कि मैंने पहले भी करवाया था लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि एक ऐसा नंबर लिखना, ठीक है, जिसके एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि उसके जो वो हो प्राइम नंबर्स जो हो, ठीक है, वो उसके फैक्टर्स बने। जैसे कि फैक्टराइज अगर हम करें, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एक नंबर 126, ठीक है। जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर्स इसके निकालते हैं, तो हमारे पास किस तरह से आएगा। पहले हम जो है वो स्मॉलेस्ट से देखते हैं। तो टू, पहले टू थ्री जार सिक्स, ठीक है। अब थ्री सिक्स, सिक्स थ्री जार 18, फिर 18 सेवन जार कितना होता है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 126, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, ठीक है। अब टू एक दफा है, सेवन भी एक दफा है, थ्री यहाँ पर दो दफा रिपीट है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास थ्री आएगा। सही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ थ्री हो गया। तो इसी तरह से अब हम जो है प्रॉपर, ये तो हो गए ना फैक्टराइजेशन की, इस तरीके से हम फैक्टर्स बनाते हैं। अब हम नीचे जो है प्रॉपर उसकी तरफ आएंगे, HCF की तरफ और LCM की तरफ। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें ये बताया गया है कि क्वेश्चन दिया गया हमें कि फाइंड द HCF ऑफ 42, 126 एंड 140, ठीक है। ये तीन हमारे पास नंबर्स दिए। अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करके और इनमें से क्या निकालेंगे, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसमें 42 की जब बात आती है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू थ्री जार सिक्स, सिक्स सेवन जार 42। 126 का जैसे ऊपर हमने बताया, टू थ्री सर सिक्स, सिक्स थ्री सर 18, 18 सेवन आर 126। नेक्स्ट है हमारे पास 140। 140 का हम देखते हैं कि टू टू सर फोर पहले, फिर फोर फाइव सर 20 एंड 27 सर 140। सही है। तो इसी तरह हमारे पास ये हो गए। अब हम इन तीनों को कंपेयर करके इनमें से HCF निकालते हैं। तो पहले तो इनमें जो तीनों में चीज कॉमन आ रही है वो टू आ रहा है। सही है। यहाँ पर टू, यहाँ भी टू है और यहाँ भी टू है। नेक्स्ट थ्री की जब हम बात करते हैं, थ्री यहाँ और इधर तो है लेकिन थर्ड में नहीं है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है। सेकंड जो है हम चीज जो देखते हैं वो है सेवन। सेवन यहाँ भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा। इसको मैं साफ कर देती हूँ। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो HCF में क्या आ जाएगा, एक हम यहाँ से टू निकालेंगे वो कॉमन है, दूसरा सेवन कॉमन है, तो टू सेवन जार 14, तो ये हमारे पास HCF आ गया, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने ऐसे निकालना है। तो ऊपर जब हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको यहाँ समझाया था कि फैक्टराइजेशन फैक्टर्स को कहते हैं जिस तरह से प्राइम नंबर्स जो है वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका एक तो वन का टेबल जाता है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ वन, और दूसरा उनका अपना जाता है, ठीक है, देयर ओन टेबल। सही। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। और फिर जब हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे हमें क्वेश्चन दिया होता है दो तीन का, दो अगर नंबर्स दिए हैं, तीन दिए हैं, ठीक है, तो हम उनका HCF निकाल कर कंपैरिजन इस तरह करते हैं, उनको सॉल्व करके फैक्टर्स बनाकर देखते हैं कि कॉमन उसमें नंबर कौन सा है। तो जब कॉमन हमारे पास एक निकलता है तो वो एक फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पर थ्री का मैंने बताया था कि अगर इस तरह हुआ तो थ्री हमारे पास कॉमन निकल रहा था, वो एक नंबर था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो कॉमन निकल रहे हैं, टू और फिर सेवन, टू और सेवन, ठीक है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक आंसर निकालेंगे, वो है 14, और ये हो जाएगा HCF, ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं LCM को।
एलसीएम की जब हम बात करते हैं, हमें पता है कि लीस्ट मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन टर्म्स, जो हमारे पास हमें हमें टर्म्स दी गई होती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं कि लीस्ट मल्टीपल हम लोगों ने ढूंढना होता है, देखना होता है। तो वही तरीका करेंगे, पहले कॉमन फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे उनको, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, टेक एलसीएम ऑफ 42, 126 एंड 140, जिसका हमने एचसीएफ निकाला है और वो 14 आया है, इसी तरह से अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, तो एलसीएम तो हम इस तरीके से निकालेंगे, तीनों को जो है वो इस तरह से, सबसे पहले जो है हम टू का टेबल लेकर जाएंगे, क्योंकि वो छोटा छोटा है, तो सबसे पहले छोटा टेबल लेकर जाना होता है, ठीक है। छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर वो सॉल्व कर दिया कि है, फिर 5 का और फिर 7 का, ये सारा हो गया। अब इन टर्म्स को हम लोगों ने यहाँ जो है वो अरेंज करके लिख दिया है, और फिर जो है इसको सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर है वो 1260 है। तो ये हमारे पास एलसीएम है, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो है, अगर किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट वो कहते हैं कि निकालो, ठीक है, तो हम किस तरह उसको निकालेंगे, किसी दो नंबर्स का, ठीक है, हमें हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो फॉर एनी टू नंबर्स ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना होगा, सही है। कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, सही है ना। तो हमें एच सी एफ दिया हुआ होगा, वो है 15 यहाँ पर जो मैंने लिखा है, और एलसीएम जो है वो 60, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के तहत। तो ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आप लोगों ने निकालना है, 50 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर उसका प्रोडक्ट आ जाएगा जो भी होगा, सही है। ये आंसर उसका निकलेगा यहाँ। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है, ये पेपर में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सही। अब हम कुछ एक क्वेश्चन और भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं आप लोगों से एक यहाँ पर क्वेश्चन एक सॉल्व करवा लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गई स्क्रीन, ठीक है, इस पे हम लोग आ, देखते हैं। अच्छा, हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया हुआ होता है डेसिमल से रिलेटेड, ठीक है, डेसिमल्स हमारे पास हो कि उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0.63, 1.05 एंड 2.1, सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने जब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो इसको क्या करेंगे। अच्छा, तो इसको हम लोग इस तरह देखते हैं, यहाँ नीचे हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोगों ने तरीका क्या है पॉइंट्स वालों को करने का, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले जो है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम इनको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमने पॉइंट को हटाना है, ठीक है। तो जब हम 10 से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.3, 10.5 और 21, सही है। क्योंकि ये जो जीरो होगा, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, इस तरह, और ये यहाँ खत्म, सही। लेकिन अब जो है पॉइंट फिर भी आ रहा है, देखो यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। तो अब हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई, 10 के बजाय अब हम 100 से देख लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकालते हैं। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हो गया सारा, सही। अच्छा, अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं,
सही। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पॉइंट है वो इधर चला जाएगा, आंसर हमारे पास इसको हाँ सॉल्व होकर ये क्या बन जाएगा 63। ये वाला पॉइंट जब यहाँ निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 105। ठीक है, और फिर ये तो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 210, क्योंकि ये ऐसे समझो कुछ नहीं है तो जीरो है, जब दो नंबर यहाँ आएगा तो इसका मतलब 210 बनना है। ठीक है, अब ये हमारे पास है, इसका हमने एचसीएफ भी निकालना है और इसी का हमने एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे करवा लेती हूँ कि इसी इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे इन नंबर्स का एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ जब हम निकालेंगे 63 हमारे पास आ जाएगा, 105 आ जाएगा और 201 आएगा। इनका जब निकालते हैं तो पहले क्या करेंगे, आप लोगों को मैंने जिस तरह बताया इसको सॉल्व करेंगे कि 2 3 6, ठीक है, 3 6 18, इस तरह करके ना इसको सॉल्व करेंगे, और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो हम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ ऐसे और 201, और फिर सारा जो भी टेबल हो वो हम यहाँ ले जाएंगे। सही है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम पॉइंट्स वाला डेसिमल्स वाले भी आ गए होंगे और वैसे भी आपको रिवाइज हो चुका होगा।